हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स पेपर का जो सॉल्यूशन है। और ये पेपर आपका अभी अभी 30 जुलाई को हुआ था। तो अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हुए हैं, ऑल ओवर 60 क्वेश्चंस हुए हैं। 60 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इंस्टा पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस पीडीएफ में हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में आए हैं, सिर्फ मैथ्स वाले पार्ट के। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने अपने चैनल पर बहुत कुछ इसमें से कराया हुआ है। मतलब जो चीज़ें मैंने अपने चैनल पर पढ़ाई हुई हैं उसी में से ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ज़्यादातर। तो अगर आप चैनल की वीडियोस को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 91 क्वेश्चन जो था उसमें हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही थी 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27 अप टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो हम बोल सकते हैं कि 9 की जो पावर्स हैं वो हमारी ऐड हो जाएंगी। 9 की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी और ये इनफाइनाइट टर्म्स है। तो ये तो एक जीपी बन चुकी है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि इसको मैं 1/3 से इंटू करूंगी ये मिलेगा, इसको 1/3 से इंटू करूंगी ये मिलेगा। तो यानी ये जो पोर्शन है वो जीपी है और इसका सम मैं जानती हूँ। इनफाइनाइट टर्म्स अगर है तो a/1 - r होगा। a हमारा 1/3 फर्स्ट टर्म है और 1/3 ही इसका r है, तो 1/3/2/3 इक्वल्स टू 1/2। तो 9 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 3 आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शंस में देखा जाए, ऑप्शन 1, 9, 3, 6, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन में हमको एफ एक्स दिया है x की पावर 100 प्लस x की पावर 99 अप टू x की पावर 1 + 1, ये हमको दिया गया था और हमको बोला जा रहा था f-1 की वैल्यू निकालो। f-1 अगर मुझको निकालना है तो पहले मुझे f-x निकालना पड़ेगा, f-1 निकालना था। f-x क्या होगा, 100 x की पावर 99 प्लस 99 x की पावर 98 अप टू सो ऑन 1 + 0। तो हम कह सकते हैं कि जब मैं इसमें x की जगह पे 1 यहाँ पुट करूंगी तो फिर तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। 100 से लेके 1 तक का सारा सम मुझको बताना है, यानी 1 से लेकर के 100 तक के सभी नंबर्स का सम बताना है। तो मुझे पता है स्टार्टिंग के फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n+1/2। तो ये स्टार्टिंग के 100 बोला जा रहा है, तो 100 इंटू 100 + 1/2। 2 से ये कटेगा तो कितना 50 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 50-50। तो 50-50 f-1 की वैल्यू आएगी। ये हमारा ऑप्शन थर्ड में लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में 5000, सेकंड ऑप्शन में ये लिखा है, थर्ड ऑप्शन में 50-50, फोर्थ ऑप्शन में 50-49। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है, 93rd क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 5i प्लस 3j प्लस 4k एंड 6i माइनस 8j माइनस k इज 8 इस थीटा। दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, आई वाले को आई वाले से इंटू करेंगे, प्लस जे वाले को जे वाले से इंटू करेंगे, -24, के वाले को के वाले से इंटू करेंगे, -4, अपॉन में आएगा अंडर रूट, इसमें जो है ये इनके स्क्वायर्स का सम, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अंडर रूट इसमें जो आई जे के साथ लिखे हैं उनका स्क्वायर का सम, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36, ये 100 हो गया, 100 प्लस 1 हो गया 101, और ये 25, ये 16 ये हो जाएगा आपका 50। 50 को लिख सकते हो 25√2, 50 को लिख सकते हो आप अंडर रूट 50 को लिख सकते हो 5√2, 5√2। 30 में से 28 जाएंगे तो ऊपर 2 हमारे पास बचेगा, इस 2 से ये कटेगा तो √2, तो यहाँ पर आएगा 5। और ये आंसर सी ऑप्शन में ही लिखा हुआ था ये। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि वेक्टर ए जो है वो है हमारा i प्लस जे प्लस 2k, वेक्टर बी है हमारा 3i प्लस 2j प्लस -k, a प्लस 3b, 2a माइनस b,
इस तरीके से है। तो ये चीज मुझको निकालनी है, तो पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो ये आएगा 2a.a, और a.a को मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस a.b प्लस 6b.a। b.a और a.b बराबर ही होता है, b.a.b बराबर -3b.b। b.b का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। 2 यहाँ से मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 1 + 1 + 4 यानी 6, माइनस ये आ जाएगा प्लस का 5a.b, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इसकी हेल्प से निकलेगा 3, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, कितना आएगा 14। a.b का मतलब क्या है, इसकी इंटू इससे 3 प्लस जे वाले की इंटू जे वाले से 2, माइनस इसकी इंटू इससे तो -2 आया है, -2, तो ये कैंसिल हुआ तो 3 ही बचा यहाँ पर। तो ये आएगा हमारे पास 6 दूनी 12, 5 तिया 15, -14 तिया 42, 42, और इसको सॉल्व करती हूँ तो -30 आता है, प्लस 15 करती हूँ तो -15 आता है। आंसर हो जाएगा हमारा 10, -15, 3 और 12, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा सेकंड। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, इंटीग्रेशन -1 to 1 1/x² प्लस 2x प्लस 5 dx, ये हमसे पूछा जा रहा था, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये जो x² प्लस 2x प्लस 5 है, उसको मैंने लिखा +1 + 4, 5 को ऐसे ब्रेक कर लिया, ये पोर्शन x + 1 का होल स्क्वायर बन गया +2 स्क्वायर। ठीक है, तो यानी मैं इसको लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन 1/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो इसकी वैल्यू आती है हमारी 1/a, ये a स्क्वायर है तो a2 आएगा, tan इनवर्स x + 1/2, और इसकी जो लिमिट है वो -1 से +1, तो इस 1/2 को तो बाहर ही रख लो क्योंकि इसमें तो लिमिट अप्लाई करनी नहीं है। तो 1/2 tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स -1 + 1/2, एक्स की जगह पे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, tan इनवर्स जीरो भी जीरो होता है, tan इनवर्स 2/2 यानी tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो सॉल्व करने पर आएगा π/8। हाँ, सॉल्व करने पर आएगा आंसर π/8। 96, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर i-1 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ठीक है, तो cos π/3 की जो वैल्यू होती है आयोटा -1, cos π/3 होता है √3/2, cos π/3 यानी साइन 6, cos 60 यानी साइन 30, साइन 30 होता है 1/2 प्लस आई साइन 60 होता है √3/2। ये जो 2 है नीचे से हट करके ये 2 यहाँ चला जाएगा, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मुझे मॉड्यूलस निकालना है, इसका मुझे मॉड्यूलस निकालना है, यानी ऊपर वाले का मॉड्यूलस अलग और नीचे वाले का मॉड्यूलस अलग। ठीक है, तो 2 तो बाहर, अंडर रूट इसका जब मॉड्यूलस निकालेंगे 1² + 1² अपॉन में अंडर रूट 1² + √3 का स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर रूट 4 मतलब 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना बचा ये 2, तो √2 हमारा इसका आंसर बचेगा, तो √2 इसका आंसर बी ऑप्शन में लिखा हुआ था। ठीक है, 97th क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स -1 -1 2 2m5 3 11 6 आर कोलीनियर, ये जो पॉइंट्स हैं अगर वो सारे के सारे कोलीनियर हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम बतानी है, एम की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, एम की वैल्यू अगर हमें बतानी है तो
इन दोनों का डीआरस निकाल लेते हैं। इन दोनों का डीआरस निकालने का मतलब है 2 माइनस माइनस वन 3, m माइनस माइनस वन m प्लस वन, 5 माइनस टू यानी 3। फिर इसका और इसका डीआरस निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा 3 माइनस टू 1, 11 माइनस m और 6 माइनस 5 1। इन दोनों का जो रेशो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, 3/1 m माइनस वन अपॉन 11 माइनस m 3/1, ये जो होगा वो बराबर होना चाहिए क्योंकि कोलिनियर है इस वजह से। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो कितना आएगा 33 माइनस 3m इक्वल टू m प्लस वन, तो 4m इज इक्वल्स टू 32, तो m इक्वल टू आ जाएगा 8। इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन में लिखा था 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो लिखा है 98 क्वेश्चन है x प्लस टू, इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। सॉल्यूशन सेट -7 5 होगा, -5 5 होगा, -7 3 होगा, -7 6 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मॉड वाली वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू, इसका मतलब है जो मॉड के अंदर जो लिखा है उसकी वैल्यू -5 से +5 के बीच में होगी। अब ये 2 भी हटाना है, 2 हटाना है तो मैंने क्या किया -2 कर दिया, यहाँ पर भी -2 कर दिया और यहाँ पर भी -2 कर दिया। -7 लेस देन x लेस देन 3, तो यानी x 7 और 3 भी शामिल होगा, 7 और 3 इसमें शामिल है, तो -7 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 99 में एफ एक्स दिया गया है 3/x+7, और x जो बिलोंग करता है वो रियल नंबर में से 0 हटा दिया गया है क्योंकि 0 यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो पूछ रहा है ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग है, या नन ऑफ द अबव है। ठीक है, नन ऑफ द अबव। ठीक, तो हमने क्या किया यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालते हैं। जैसे ही हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो -3/x² आएगा। एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू हमेशा नेगेटिव, यानी एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव रहेगा। एफ डैश एक्स नेगेटिव रहता है, इसका मतलब जो फंक्शन होगा वो हमेशा डिक्रीजिंग ही रहेगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर होगा डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, इसमें बोल रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ the hyperbola whose latus rectum is 8 and eccentricity is 3/√5। ठीक है, इसेंट्रिसिटी इतनी दी है, यानी ई की वैल्यू दी है 3/√5। लेटस रेक्टम हमको दिया गया है 2b² अपॉन a = 8, इसकी वैल्यू हमें इतनी दी गई है। तो यहाँ से हमें पता चलता है b² की जो वैल्यू होगी वो 4a हो जाएगी। ठीक है, और इसमें एक रिलेशन पता होता है c² = a² + b²। c की जो वैल्यू होती है a इंटू ई होता है, तो a² इंटू ई² होगा यहाँ पर ये। ठीक है, = a² + b²। b² की वैल्यू 4a निकाली है, e की वैल्यू हमको पता है 3/5, तो e² हो जाएगा 9/5, तो ये आएगा 9a² = 5a² + 20a, यानी 4a² = 20a। a इज इक्वल्स, यहाँ से अगर हम निकालें a² = 5a, a की वैल्यू 0 आएगी, या फिर ये हो जाएगा a² - 5 = में 0, a की वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर 5 आएगी, 0 तो हो नहीं सकती तो 5 ही आएगी। a की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई, a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, b² = 20 आ जाएगा, a² हमारा 25 आ जाएगा। तो जो इसकी इक्वेशन होती है, हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है x² अपॉन a² - y² अपॉन b²
इज इक्वल्स टू 1 होती है। ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 20 है, तो यही ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर दी गई है। 101 क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशो द लाइन joining -1 1 and 5 7 is divided by the line x plus y equal to 4। तो ये एक लाइन है जो -1 और 1 5 और 7 से जुड़ी हुई है। एक लाइन ऐसे आई x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको कट करके चली गई। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो इस लाइन के ऊपर भी लाई करेगा, बस वही चीज़ यूज़ करनी है। अगर लैम्डा रेशो 1 में ये डिवाइड है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लैम्डा इंटू 5 -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, फिर लैम्डा इंटू 7 प्लस 1, लैम्डा इंटू 7 1 इंटू 1, ठीक है, अपॉन में लैम्डा प्लस 1। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस पे लाई करेंगे, तो इसमें रख देते हैं x की जगह पे 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस y की जगह पे 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आएगा, सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 12 लैम्डा इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4, यानी कि 8 लैम्डा इज इक्वल्स टू 4। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो रेशो आएगा 1/2, 1:2 हमारा इसमें रेशो आएगा, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 102 में डेल्टा इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल। ये ऑप्शन में का ऑप्शन बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें एक ही आंसर आना है और पूरा सॉल्व ही करना है। ठीक है, अब मैंने इसमें से 10 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 10 फैक्टोरियल बाहर आ गया, तो बचेगा ऊपर 1 11 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 होता है 132। यहाँ से 11 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 12, 12 इंटू 13 होता है 156। यहाँ से 12 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 13, 13 इंटू 14 182। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पूरी रो में से ये वाली रो माइनस करते हैं और नीचे ही लिख देते हैं। ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R2 एरो R2 माइनस R1 और R3 एरो R3 माइनस R2। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया, नीचे लिखा 0 आएगा, इसमें से इसको माइनस किया, नीचे लिखा 1 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 26। 1 में से ये माइनस किया, नीचे लिखा, 12 में से 11 माइनस किया, नीचे लिखा, 156 में से 132 माइनस किया, नीचे लिख दिया। अब फिर से इसमें यही वाला ऑपरेशन फिर से अप्लाई करते हैं, इसमें से ये माइनस किया, नीचे लिखा 0, इसमें से ये माइनस किया, नीचे लिखा आया 2। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालते हैं, इन तीनों की तो मल्टीप्लाई हो रखी है, 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल। अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो 1 इंटू 2 माइनस 0, तो 2 आएगा सिर्फ, तो यानी ये 2 तो डबल हो जाएगा। आंसर हमारा ये होगा 2 इंटू 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल। क्वेश्चन पेपर ज्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर था, मैथ्स वाला पोर्शन सारा इजी ही है। 103 में बोल रहा है इफ सेवंथ टर्म 7th एंड 13th term of an AP be 34 and 64 respectively, then its 18th term। a प्लस 7d a प्लस 6d ये 7th टर्म है, इसकी वैल्यू कही है हमें 34, a प्लस 13th टर्म यानी 12d इक्वल टू दिया है 64। सॉल्व करते हैं इनको, माइनस माइनस माइनस, तो ये बचेगा -6d इक्वल टू -30, d की वैल्यू आ जाएगी 5, इसमें रख देते हैं d की वैल्यू 5, a प्लस 30 इक्वल टू 34,
ए की वैल्यू आ जाएगी 4। 18th टर्म निकालनी है, यानी ए प्लस 17d। ए 4 है, 17 इंटू 5, 17 पंजे 85, 85 प्लस 4 करेंगे 89 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सब कराया हुआ है, अगर आप लोगों ने चैनल पर देखा हो तो सही से। व्हाट इज, एक सेकेंड, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 वाई की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 2 वाई की पावर 9। इसके एक्सपेंशन में मुझे इसका कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या होती है, एनसीआर 9CR फर्स्ट नंबर की पावर 9 माइनस आर, ये कराया हुआ यूथ वाली बुक से ही है ये, 2y की पावर r। ठीक है, यानी अब मैं अगर कंपेयर करूं, यहाँ पर x की पावर 9 माइनस आर है और यहाँ x की पावर 6 है, तो r 3 आ जाएगा। r की वैल्यू 3 इसमें पुट कर देंगे, 9c3 x की पावर 6, 2 की पावर 3 और y की पावर भी 3। तो कोफिशिएंट तो बस ये होगा, 9c3 की वैल्यू है 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 2 की पावर 3 इतना, 6 से 6 तक चला गया, 7 इंटू 8 इंटू 9 बचा इंटू 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2। 3 से 3 टाइम्स चला गया, 2 से 4 टाइम्स चला गया, 4 तिया 12, 7 अठे 4 तिया 12, 12 7 84, 84 इंटू 8, ये आ जाता है 672। बी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। 105 में हमको एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। ये भी इसी मतलब 11th-12th पोर्शन ही है, ज्यादा इससे ऊपर नहीं है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड द लाइन्स y इक्वल टू एक्स प्लस 6 एंड x इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो ऐसा जाता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। इसका ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो x की वैल्यू 0 रखूंगी, y 6 आएगा। तो x की वैल्यू 0 है तो y 6 आएगा, मतलब यहाँ पर 0 6 यहाँ आ गया। और y 0 रखूंगी तो x माइनस 6 आएगा, y 0 रखूंगी तो x माइनस 6 कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये ऐसे कट करके चला जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा सही से बनाती हूँ, नहीं तो बनेगा नहीं। ठीक है, 0 6 कहीं यहाँ आ रहा है और माइनस 6 0 यहाँ आ रहा है, इन दोनों को मिला करके एक लाइन अगर मैं बनाऊं तो ऐसे जा रही है। तो कह रहा है x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, x इक्वल्स टू 0 हुआ हमारा y एक्सिस, y एक्सिस ये हुई, इसके बीच में y इक्वल टू एक्स प्लस 6 के बीच में और y इक्वल टू एक्स क्यूब के बीच में, ये सारा का सारा बना है, इसके बीच का मुझे एरिया निकालना है। मतलब ये एरिया मुझको निकालना है, इसको निकालने के लिए मुझे यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा और ये वाला पॉइंट मुझे निकालना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट निकाला जाएगा तो दोनों का इंटरसेक्शन है किसका, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 6 का। इन दोनों को अगर बराबर कर दूं तो एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस 6 आ जाता है, या एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6 आ जाता है। अब ये पॉलिनोमियल में मैंने पढ़ाया था, अगर आपने पॉलिनोमियल वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज उसको देख लेना। केवीएस टीजीटी वाली प्लेलिस्ट में सारा पॉलिनोमियल मिल जाएगा एज इट इज। ठीक है, इसका जो फैक्टर होगा वो इस 6 का कोई ना कोई मल्टीपल हो, 6 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो 6 के फैक्टर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। तो 1 रखने पर तो 0 नहीं आएगा, 2 रख दूं अगर यहाँ पर तो 2 रखने पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है इसका एक फैक्टर मुझे 2 मिल गया, क्योंकि 2 इसमें रखने पर 0 बन जा रहा है। तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर मिल गया, x की वैल्यू मुझको 2 मिल चुकी है। तो यहाँ पर ये 2 ही है और ये 0 है y की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू 2। तो इंटीग्रेशन अगर मुझे एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन क्या होगा, x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 2 तक जाएंगे, x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 2 तक,
x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 2 तक गए तो ये सारा आ जाएगा, ठीक। अब उसमें इस वाले को पहले रखेंगे, ये लाइन है, लाइन में से y की वैल्यू क्या है, x प्लस 6 माइनस करेंगे उसमें से, ये वाला जब आप यूज करोगे तो ये वाला एरिया आएगा। जब ये लाइन यूज कर रहे हो तो ये सारा एरिया आएगा, उसमें से ये एरिया माइनस करना है, ये कैसे निकलेगा, जब इस वाले का माइनस करेंगे, यानी एक्स क्यूब को माइनस करेंगे, dx 0 से 2 x प्लस 6 माइनस एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन अगर कर दूं तो इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 6x माइनस एक्स की पावर 4/4। लिमिट रखी 0 से 2, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 रखने पर 2 प्लस 12 माइनस 4, कितना आएगा सॉल्व करके, 10 आएगा, बाकी 0 रखोगे तो पूरा 0 ही बनेगा, 10 आंसर आएगा, तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। 106 में हमें बोला जा रहा है एफ एक्स दिया है कुछ इस तरीके से, 1 ए एक्स प्लस बी 7। 1 तब है जब x की वैल्यू लेस देन 3 है, इक्वल टू 3 है, एक्स प्लस बी है जब x लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल टू नहीं है, और ये जब 5 लेस देन इक्वल टू x। ए और बी दोनों निकालने हैं, ए और बी दोनों निकालने हैं, ठीक है। और एफ एक्स कहा है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो एफ ए एफ थ्री और एफ फाइव दोनों बराबर होंगे, एफ थ्री और एफ फाइव क्या होंगे, बराबर होंगे। एफ थ्री कितना होगा, अगर एक्स इक्वल टू 3 यहाँ से निकालो, एफ थ्री हो जाएगा 1, तो एफ थ्री आएगा 1 इक्वल टू, और एफ फाइव अगर मैं निकालू, एफ फाइव अगर मैं निकालू कितना आएगा, नहीं सॉरी, अगर एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक 3 मिल रहा है, एक 5, एक 3 है और एक 5, 2 पॉइंट हमें मिल रहे हैं, तो एफ थ्री और 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 पर राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर होंगी। तो एफ थ्री की वैल्यू तो 1 है, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू 3 रखते हो, एक्स की वैल्यू 3 रखते हो, एक्स की वैल्यू 3 रखते हो, तो 1 आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन 3, लेफ्ट हैंड पर तो 1 ही आएगा, लेकिन राइट हैंड पर कितना आएगा, एक्स ग्रेटर देन 3, तो राइट हैंड लिमिट आएगी इससे, इसमें एक्स की जगह पे 3 यूज करोगे, तो 3a प्लस बी, एक इक्वेशन बन जाएगी ये हमारी। इसके बाद x इज इक्वल टू 5, एक्स इक्वल्स, ऐसे ही f5 और 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब बराबर होगा। f5 की वैल्यू 7 है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, x लेस देन 7 पर क्या होगा, ये 5a प्लस बी, ठीक है, 5a प्लस बी, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो 3a प्लस बी इक्वल टू 1, 5a प्लस बी इक्वल टू 7, माइनस 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 कैंसिल, -2a इक्वल टू -6, a इक्वल टू आएगा 3, a की वैल्यू 3 इसमें रखूंगी तो 1 इक्वल टू -9 प्लस b की वैल्यू आ जाएगी माइनस, यहाँ माइनस पड़ेगा -8, तो a की वैल्यू 3 आएगी और b की वैल्यू -8 आएगी, फोर्थ ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, इसमें बोला है इफ origin is centroid of triangle with vertices P 2a 2 6 Q -4 3 B -6 R 8 14 2 C,
ए बी सी की वैल्यू बतानी है। अगर यहाँ पर सेंट्रॉइड जो है वो ओरिजिन है, तो इसका मतलब है सेंट्रॉइड अगर ओरिजिन है, इसका मतलब है 2a प्लस ये तीनों को ऐड करने पर 2a माइनस 4 प्लस 8 अपॉन 3 करने पर 0 आएगा, क्योंकि ओरिजिन में तो 0 0 0 होता है। ठीक, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास 2a की वैल्यू प्लस 4 इक्वल टू 0, a की वैल्यू तो माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, ये वाला 2 प्लस 3b प्लस 14 अपॉन 3 करने पर ये भी 0 आएगा। तो ये 0 आएगा, तो यहाँ से 2b 3b इक्वल टू 16 आ जाता है माइनस का। तो b की वैल्यू माइनस 16/3 आएगी। ऑप्शन में ये लिखा है a इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू -16/3, c इज इक्वल्स टू 2। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 6। तो ऑप्शन इतना ए और बी ही निकालने पर ये ऑप्शन मैच कर गया है, तो बाकी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, तो इसमें अगर x की जगह पर 2 रखूंगी तो 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी लॉपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 1, और इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, यानी कि -2/3। ये x की पावर -2/3 ये ऊपर चला जाएगा, 1/3 ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब इसमें x की जगह पे हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 2 जब हम इसमें अप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 टू दी पावर 2/3 आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन में लिखा है। क्वेश्चन सारे इजी आए हुए हैं, कोई टिपिकल क्वेश्चन इसमें आया हुआ है नहीं। क्वेश्चन 109, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म्स तक दिया हुआ है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये पूरी वैल्यू तो ऑलरेडी वाई है, तो इस पूरे को हमने वाई लिख दिया है, इस पूरे को हमने वाई लिखा। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स आ गया। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी एफ डैश एक्स या वाई डैश बताना है। इसका डिफरेंशिएशन 2y वाई डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो यहाँ से y डैश कॉमन ले लिया, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस एक्स आया। तो y डैश आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आई की पावर 5 प्लस ये भी कॉम्प्लेक्स चैप्टर जो पूरा कराया हुआ है केवीएस पीजीटी वाली क्लासरूम में, ये सब कराया हुआ है। 1 प्लस इसकी वैल्यू बतानी। आई की पावर इस 2 का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, तो आई की पावर दोनों साइड स्क्वायर करोगे, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। आई तो हमारा आई ही होता है, आई क्यूब की वैल्यू हो जाती है -i। तो करते क्या है, इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 1 बचता है, तो यहाँ 1 बचता है, तो आई होगा ये। यहाँ पे जब 4 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर बचेगा, तो आई स्क्वायर। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर बचेगा, प्लस आई क्यूब। 4 से डिवाइड 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आई की पावर, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा, प्लस आई की पावर 9 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 9 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो आई की पावर 1 बचती है, अपॉन में 1 प्लस आई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, इससे कैंसिल हो गया। आई की पावर 0 1 होता है, इससे कैंसिल हुआ, तो आई अपॉन 1 प्लस आई बचा है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या किया, ऊपर 1 माइनस आई से, नीचे भी 1 माइनस आई से इंटू किया, तो आई माइनस आई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर। तो आई प्लस 1
1+1, i+1/2, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर लिखा हुआ है। 1 रैंक क्वेश्चन था वो। 111, इसमें कह रहा है हाउ मैनी परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल आर देयर। एप्पल के बताने, एप्पल में 5 लेटर्स हैं तो 5 फैक्टोरियल, सेम 2 है पीपी तो 2 फैक्टोरियल, कितना आएगा? 2 से 2 तक चला जाएगा, 3 4 5, 5 20 से 60, 60 आंसर इसका आएगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। नेक्स्ट, ये सब यूथ वाली बुक से कराया हुआ है, सब इजी पोर्शन है, अगर केवीएस पीजीटी वाली प्लेलिस्ट भी देखी होगी तो भी इजीली ये सब चीजें हो जाएंगी। 1+2+3 प्लस अप टू n अपॉन n²। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये इसकी वैल्यू क्या आती है? 1+2+3 अप टू n का सम आता है nn+1/2, और नीचे n² है ही, n से n चला गया। ठीक, अब इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मुझे लगाना है, तो मैंने ऊपर नीचे n से डिवाइड किया, तो 1+1/n/2, ये बचा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें लगेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ है। 113, व्हाट इज द सम? सम बताना है किसका? 1/2 प्लस 1/3² प्लस 1/2³ प्लस 1/3⁴ प्लस 1/2⁵ प्लस 1/3⁶ प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें से 1/2 प्लस 1/2⁵ प्लस 1/2⁵ अलग कर लिया, प्लस 1/3² प्लस 1/3⁴ प्लस 1/3⁵ 6 अलग कर लिया, ये अप टू सो। ये देखा जाए तो जीपी बन गया है, जो इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है तो a/1 माइनस आर यूज करेंगे। a 1/2 है और इसमें जो r है वो भी क्या है? वो हमारा 1/2² है, यानी 4 है, तो 1/2/3/4 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 से इंटू किया, ये 4 बन गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2/3 ये बचा हमारे पास। ठीक है, प्लस इसमें a हमारा फर्स्ट नंबर ये होगा अपॉन 1 माइनस आर, आर भी इसमें इतना ही होगा 1/3², तो 1/3² अपॉन 8/9, ये इससे कैंसिल, प्लस 1/8 बचा, 16 प्लस 3, 8 दिया 24, 19/24 इसका आंसर हमारा आएगा, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 114, बताना क्या है इसमें? व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्कल? सर्कल की क्वेश्चन क्या है? x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसका सेंटर बताना है। सेंटर बताने के लिए हम क्या करेंगे? x² के साथ 6x लिखते हैं, x² प्लस 6x, x का कोफिशिएंट 6 है, 6 का आधा 3 है, 3 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, प्लस y² माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये वाला इधर से हटाया तो इधर लिखा जाएगा, और ये इसको यहाँ 3² ही लिखा है, ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिखेंगे y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3²। सेंटर क्या होगा? x माइनस x नॉट, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। जब इसको कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू -3, k की वैल्यू 2 आएगी यहाँ से, तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा -3 2 फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट 115 क्वेश्चन में हमको बोल रहा है द फोकी ऑफ एन एलिप्स आर +-2 0।
and its eccentricity is 1 by 2. What is the equation of ellipse if it is given that its center is origin and axes are along the coordinate axis? फोकी ऑफ फिलिप्स 2 3 फोकस जो होता है उसकी वैल्यू होती है ए इंटू ई। फोकस जो होता है वो होता है ए इंटू ई। ठीक है, फोकस ये प्लस माइनस ए इंटू ई 0, तो प्लस माइनस ए ई, तो वो है हमारा 2 के बराबर, इसलिए यहाँ पर ए ई की वैल्यू 2 हुई। इसेंट्रिसिटी 1/2 दी है तो ई हमारी 1/2 हो गई। तो जब ई की वैल्यू हमें 1/2 दी गई है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इफ इट इज गिवन दैट सेंटर इज ओरिजिन, सेंटर तो ओरिजिन पे है, ठीक है। एक्सिस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग दी गई है, ठीक है। ए हमको पता है तो ए स्क्वायर पता चल जाएगा। और इलिप्स के लिए क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपरबोला के लिए यहाँ प्लस होता है, इलिप्स के लिए माइनस है। तो सी स्क्वायर, सी हमारा यही होता है, सी ए ई की वैल्यू सी हमारा 2 है, तो 4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। तो इलिप्स होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मतलब 12 इक्वल टू 1। ये इसका आंसर होगा जो कि थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन 116 इसमें कह रहा है इफ एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे टाइप के हैं, इज अ स्केलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n सच दैट ए आई जे के है फॉर ऑल आई, देन ट्रेस निकालनी है ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, अगर मैंने कोई भी मैट्रिक्स बनाई है तो डायगोनल के एलिमेंट्स का सम कर दोगे तो वो ट्रेस होती है। तो अगर मुझे पता है n क्रॉस n की है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यानी n रोज हैं, इसके अंदर n रोज हैं, और डायगोनल्स के एलिमेंट्स जो हैं वो तो सेम ही होंगे। ए आई जो है वो हमें k दिया है, तो डायगोनल का जो एलिमेंट है वो k अगर ऐसे चल रहा है, मान लो 3 ही रो हैं इसके अंदर, तो 3 बार ही ऐड हो जाएगा। अगर 4 रो होती तो 4 बार ऐड होता, जब n रोज है तो ये n टाइम्स ऐड होगा, तो ट्रेस जो हो जाएगी n इंटू के हो जाएगी, n इंटू के हो जाएगी इसकी ट्रेस। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, द फोकल डिस्टेंस of a point on the parabola y square equal to 12x is 4. What is the abscissa of this point? 1 0 minus 2 plus 2 ये दिया है। फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, क्योंकि पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x दिया है, तो इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू तो 3 आ जाएगी। a कितना आएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये अगर हमारा पैराबोला है, ये पैराबोला कुछ ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर इसका a0, ये डिस्टेंस अगर हमारी a है,
ये डिस्टेंस ए है तो ये ए 0 पॉइंट होगा। ठीक है, ये ए 0 पॉइंट होगा तो यानी ये 3 0 हो गया। तो अगर हम ये वाली लेंथ माने, ये कोई पॉइंट पी है x1 y1, तो ये जो डिस्टेंस है यही हमें पी एस जो डिस्टेंस है वही हमको फोकल लेंथ दी हुई है। तो पी एस हमको 4 दी है, तो पी एस की वैल्यू क्या होगी? x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हमें x1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x1 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16, पी एस 16, पी एस का स्क्वायर आएगा था। ठीक है, तो इसको हम लिखें अगर बी y1 स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू इतनी है। अब ये जो पॉइंट है x1 y1, ये पैराबोला के ऊपर भी तो है, पैराबोला के ऊपर है तो यानी इसमें हम x1 y1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो y1 स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी है 12x1। तो ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6x1, जिसको मैं लिख सकती हूँ x1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर हटा दिया तो x1 की वैल्यू 1 आएगी, और यही हमसे फोकल एब्सिस ऑफ दिस पॉइंट पूछा जा रहा था, यानी इस पॉइंट की एब्सिस है, यानी x1 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी। ये आ गई है, 1 आएगा फर्स्ट ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, if the straight line 2x plus 4 3y plus 2x plus 3y plus 4 plus k 6x minus y plus 12 is equals to 0 is perpendicular to the line 7x plus 5y minus 4 is equals to 0. What is the value of k? हमको बताना है k की वैल्यू कितनी बतानी है। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो जो ऊपर वाली लाइन है उसको थोड़ा सा सॉल्व करके पहले हम लिखते हैं। इसको कुछ हम ऐसे लिखेंगे, 2 प्लस 6k इंटू एक्स, 3 माइनस के इंटू वाई, 4 प्लस 12k इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसे है ही। ठीक, ये वाली लाइन ऐसे है। इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो आएगा 7 प्लस 5y डैश इक्वल टू 0। तो y डैश की वैल्यू आएगी -7/5। इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो 2 प्लस 6k प्लस 3 माइनस के y डैश इज इक्वल टू 0 आएगा। तो y डैश की वैल्यू आएगी -2 माइनस 6k अपॉन 3 माइनस के। जब यहाँ से y डैश और यहाँ से जो y डैश निकले हैं, दोनों लाइंस की स्लोप निकली है, दोनों लाइंस की जो स्लोप है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा -1 के बराबर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं इस वजह से। ठीक है, तो यानी इसकी इंटू और इसकी इंटू -1 के बराबर होनी चाहिए। तो -7/5 माइनस 2, 2 प्लस 6k, 3 माइनस के, ठीक है, ये माइनस अलग इक्वल टू -1 होना चाहिए। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो -7×14 7×42 के इक्वल टू 15 -5 के। 42 और 5 अगर सॉल्व करोगे तो 37 के इधर आएगा, और ये 14 और ये इतना 29 आ जाएगा नेगेटिव। तो आंसर जो आएगा हमारा इसका वो आएगा -29/37। के की जो वैल्यू पूछी जा रही थी फर्स्ट ऑप्शन में यही लिखी हुई है। के की जो वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन में यही लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, वन 19 क्वेश्चन में कहा है इंटीग्रेशन -1 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
dx इक्वल टू निकालना है कितना होगा। ये जो है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। अब इसको पहले -1 से 0 प्लस 0 से 1 में ब्रेक कर लेते हैं। ऐसे लिख लो, ठीक है। -1 से 0 के बीच में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ माइनस पहले से था। और 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये बस x बचेगा। और x का इंटीग्रेशन तो x²/2 होता है, और जब लिमिट 0 to 1 रखेंगे तो ये 1/2 होगा, प्लस ये हो जाएगा x + 1, तो x²/2 प्लस x -1 से 0 प्लस प्लस, तो ये आएगा 0 माइनस -1/2 -1। ठीक है, तो -1/2 -1/2 प्लस 1/2 आएगा आंसर 1। आंसर आएगा 1, फोर्थ ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है। 120 क्वेश्चन, इसमें क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर with respect to its surface area when radius is 2। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बताना है एरिया के रिस्पेक्ट में, dv/dA निकालना है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ dv/dr अपॉन dA/dr। dv कितना होता है 4/3 πr³, ये वॉल्यूम होता है। इसको जब r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 4/3 3 इंटू r² अपॉन में a को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा πr², 4πr² को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये आएगा 4π/2r। 4π से 4π चला गया, 3 से 3 चला गया, r से एक r चला गया, कितना बचा r/2 बचा है, r अपॉन 2। तो व्हेन r इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो r की वैल्यू उसने 2 दी है, तो r की जगह 2 रखेंगे, कितना आएगा ये 1, तो जो रेट ऑफ चेंज होगा वो 1 होगा। सेकंड ऑप्शन में 1 लिखा है, तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 121, लेट a is equals to x such that x belongs to r, x greater than 4, and b is equals to x belongs to r, x less than 5। a इंटरसेक्शन b बताना है क्या होगा। पहले a सेट के अंदर का है x की वैल्यू 4 से बड़ी, बी सेट के अंदर का है x की वैल्यू 5 से छोटी, ना 5 के बराबर तो कहीं है नहीं, 4 के बराबर नहीं है, तो इंटरसेक्शन में आएगा 4 से 5, इंटरसेक्शन में आएगा 4 to 5, सेकंड ऑप्शन में लिखा है ओपन ब्रैकेट। ठीक है, क्वेश्चन 122, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ hemisphere, the radius and height of cone are 3 and 4 मीटर। वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम। solid is in the form of cone mounted on hemisphere, cone is mounted on hemisphere, height, radius and height of the cone is 3 and 4, height of the cone is 4, radius जो है वो 3 है, ये भी 3 है, तो वॉल्यूम क्या होगा, कौन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h प्लस
स्फेयर का वॉल्यूम 2/3, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब 3 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाहर, 1/3 बाहर, यहाँ बचेगा 9 चौक 36 प्लस ये 2, 3 तिया 9 ती 27, 27 दूनी 54। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90। 90 को 1/3 करोगे तो 30। पाई की वैल्यू 3.14, 14 तिया 42, 3 तिया 9, 9 पॉइंट, ये आ जाएगा 94.2 आंसर। 94.2 मीटर क्यूब आंसर आएगा। इसके बाद 123 क्वेश्चन में कहा है इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे बताना है। और ये ए बी नहीं अल्फा बीटा होनी चाहिए, पेपर में भी ए बी ही छपा हुआ है, यहाँ अल्फा बीटा लिखा है। अल्फा बीटा का रूट्स है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझको बतानी है। मुझे पता है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट्स का जो सम होगा वो क्या होता है, -1/x² का कोफिशिएंट यानी 1। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये भी 1। इसका अगर होल स्क्वायर कर दूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा 1। 1 अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो ये 2 ही रहेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। 124 फंक्शन आर से आर पर मैप कर रहा है और डिफाइन कैसे है, जो फंक्शन है वो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ना, वो ना तो 1 1 होता है ना ही ऑन टू होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ना 1 1 होता है ना ऑन टू होता है। ठीक है, ये पता होता है हमको ना, फंक्शन ये जो फंक्शन है ना इधर 1 1 नॉट ऑन टू, ये कराया हुआ है फंक्शन वाली, अगर आप चीजें पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगी चीजें। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें 0 से 1, 0 से 1 की इतनी सारी वैल्यू सभी के लिए 0 आएगा, मतलब इतने सारे एक्स रख रहे हैं लेकिन सभी एक्स के लिए आंसर 0 एक ही आ रहा है। बहुत सारी वैल्यूज जो हैं एक ही वैल्यू के पास पहुंचेगी, इसलिए 1 1 होगा नहीं। ठीक है, और y की बहुत सारी वैल्यूज जैसे R to R जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जिनके लिए हमें उसका प्री इमेज नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए ऑन टू भी नहीं होगा। तो ना तो फंक्शन 1 1 होता है और ना ही हमारा ऑन टू होता है, तो इसलिए इसका आंसर डी करेक्ट होगा। 125 क्वेश्चन, a माइनस बी का होल पावर 3, b माइनस सी की होल पावर 3, c माइनस ए की होल पावर 3, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × a - b, b - c - a। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को चैनल पर कराया हुआ है ऑलरेडी। ये उससे है a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू क्या होती है 3abc। कब, जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो, मतलब ये प्लस ये तीनों का सम अगर 0 है तो इस पूरे की जो वैल्यू आएगी वो हमारी इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 3 आ जाता है। ठीक है, 126 इसमें कह रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन, एक मिनट, हम्म तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, बस यही था इसमें और कुछ नहीं। क्वेश्चन 127 ये भी चैनल पर कराया हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ाया होगा उसमें ये क्वेश्चन करा है। इफ द लेंथ ऑफ द शेडो
of a vertical tower is 1 by root 3 times of its height, then the एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बताना है। तो अगर हम कहें लेंथ ऑफ शेडो, अगर ये कोई भी वर्टिकल टावर है तो उसकी शेडो यहाँ बनेगी इज 1 बाय रूट 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो अगर हाइट रूट 3 है तो इसका 1 बाय रूट 3 करूंगी तो 1 आएगा, तो शेडो हमारी 1 है। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन हमसे पूछा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम रूट 3 के सामने की बात करें तो ये 60 होता है, ये 30 होता है और ये 90 होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन हमारा कितना होगा, यहाँ पर बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन जो कि हमारा 60 बन रहा है। ठीक है। इसके बाद 128 cos 510 cos 330 sin 390 cos 120। इसको लिख सकते हैं हम cos 450 प्लस 60 cos 360 माइनस 30 sin 360 माइनस 30 प्लस 30 cos 90 प्लस 30। तो यहाँ पर क्या आएगा, 450। ये 450 इस लाइन पर आएगा, दिस प्लस दिस, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें हमारा कॉस होता है नेगेटिव। ठीक है। तो माइनस साइन 60 आएगी इसकी वैल्यू, ये आएगा हमारा 360 माइनस 30, इसमें इसमें कॉस पॉजिटिव आएगा, तो ये आएगा कॉस 30 प्लस साइन 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 इसमें आएगा, यानी कि ये साइन 30 होगा, साइन 30 cos 90 प्लस 30 cos 90 प्लस 30 साइन 30 माइनस का साइन 30 आएगा। तो ये होता है √3/2, ये भी √3/2 माइनस हमने कॉमन ले लिया, प्लस 1/2 इंटू 1/2, तो यानी 4/3 प्लस 1/4 यानी 4/4 और बाहर 1, तो -1 इसका आंसर आएगा, सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस की शेयर कर दी गई है। 129 द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 माइनस 6x प्लस 10y इक्वल टू 7 कैसा सॉल्यूशन होता है। ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर में आपको केवीएस टीजीटी वाली प्लेलिस्ट में कराया हुआ है। 3/-6 माइनस 5/10 ये दोनों तो बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है 7/7। तो ऐसे केस में नो सॉल्यूशन होता है, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है। 130 क्वेश्चन, इफ द मीन of 10 numbers is 96, one of the number is 150, then what is the mean of remaining numbers, remaining 9 numbers। तो 10 नंबर्स का मीन अगर 96 है तो उनका सम तो 96 इंटू 10 यानी 960 होगा। एक नंबर 150 है, ये माइनस कर दो। अब टोटल ये 9 नंबर्स का सम बचा है, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 180/9, तो 90 आ जाएगा हमारा मीन। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 131 एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज रिप्रेजेंट एवरी पॉइंट है नंबर, किसी भी रियल लाइन पर, नंबर लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट है तो वो किसी एक यूनिक रियल नंबर को शो करता है। ठीक है, यूनिक रियल नंबर को शो करता है, ए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। 132 व्हाट इज मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द नंबर्स 10 9 21 16 24। What is the mean deviation
फ्रॉम द मीन। तो ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं पहले तो हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के लिए इन सबको ऐड करेंगे, ये 40 हुआ, ये 30 और ये 10, तो 40 प्लस 40 हमारा हो जाएगा 80। 80/5 यानी कि 16। मीन कितना आया हमारे पास, 16। मीन डेविएशन का मतलब क्या है, 10 में इसमें से भी 16 माइनस करो, इसमें से भी 16 माइनस, हर एक मीन को इनमें से माइनस कर दो। ये कितना आएगा, -6, लेकिन लेनी पॉजिटिव वैल्यू है तो +6। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 7 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 5 का, यहाँ पर 0 का, यहाँ पर 8 का। ऐड करेंगे सबको, 7 और 5 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 बाई टोटल नंबर कितने हैं, 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25 5 दूनी 10, तो 5.2 जो आएगा वो इसका मीन डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, मीन डेविएशन ये इसका हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है, इफ 133 अ सिलेंडर इज कवर्ड बाय 2 हेमिस्फेयर्स shaped lid means ढक्कन of equal shape, then total curve surface area of new object बताना है। ये एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर है एक, उसके दोनों साइड हेमिस्फेयर लगा दिया है और दोनों हेमिस्फेयर सेम शेप के हैं, इक्वल शेप के हैं, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRh। एक हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr², दूसरे का भी 2πr², क्योंकि सेम शेप है इस वजह से r हमारा सेम ही रहेगा, दोनों में रेडियस सेम, तो ये 4πr² हो जाएगा। तो बस यही आंसर है जो कि थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। 134 में हमको बोल रहा है, देयर इज अ ट्राइंगल ABC इन विच मीडियन AD is drawn from A to side BC. Find out the area of triangle ABC if AB equal to 10, BC equal to 18, AD जो कि मीडियन है इतना है। ट्राइंगल बनाया ABC, ठीक है, ABC। मीडियन इज ड्रॉन फ्रॉम A टू साइड BC, ठीक है। मीडियन ये AD है, इसकी वैल्यू है √41। AB 10 है, BC हमारी 18 दी है, BC हमें 18 दिया है। तो अपोलोनियस थ्योरम हमें याद होनी चाहिए। अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलती है, AB² प्लस AC² इज इक्वल्स टू AD² प्लस BD² और इसका डबल। ये अपोलोनियस थ्योरम हमारी बोलती है। AB² 100 होगा, AC हमको नहीं पता, 2 AD हमको 41, AD² 41, BD² कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, क्योंकि AD हमारी मीडियन है तो BD और DC बराबर होगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, तो यह आ जाएगा, अच्छा 122 2 माइनस 100 AC² इतना आएगा। AC² आ जाएगा यहाँ से 244 माइनस 100 यानी 144। AC आ जाएगी 12। अगर AC हमारे पास 12 आ चुकी है तो अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमको पता है तो एरिया हम निकाल सकते हैं। 10 है, 12 है, 18 है, तो सेमी पेरीमीटर आएगा, तीनों को ऐड करके हाफ कितना होगा, 20 आ जाएगा। तीनों को ऐड करके हाफ करेंगे तो 20 हमारा सेमी पेरीमीटर आएगा। एरिया हो जाएगा √20, 20 माइनस 10, 20 माइनस 12, 20 माइनस 18, ठीक है। इस 12 को लिखा 2 इंटू 6, तो ये 2 और ये 2 यहाँ से हटा, ये 20 हो गया, यहाँ पर 20 बाहर आ गया, इसमें से 9 का 3 बाहर, 2 का 2 बाहर और √3 बचेगा, तो 120 √3 इसका आंसर हमारा आ जाएगा। कुछ गलत हो गया, हाँ गलत हो गया कुछ।
बहुत कुछ गलत हो गया। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 2 1। ये 2 और ये 10, 20 बाहर आ गया। इसका क्या आएगा? 4√2, 2√2, कितना हो गया? 40√2 आंसर आएगा इसका। 40√2 सेकंड फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 135 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। जिसको बेसिक प्रोबेबिलिटी आती होगी वो अच्छे से कर पाएगा, जिसने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी होगी वो इस क्वेश्चन को जरूर छोड़ के आएगा। बस यही एक क्वेश्चन कह सकते हो कि टफ है अगर नहीं पढ़ा होगा तो। अ मैन इज known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die he throws a die and reports that it is a 6. What is the probability? What is the probability that the number on the die is actually 6? ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले इसमें कहा है कि अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ, इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो सच बोलता है। 4 में से 3 बार वो सच बोलता है, ठीक है। तो उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ ये हो जाएगी हमारी पीटी, यानी 3/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइंग, अगर वो सच नहीं बोलता तो फिर वो झूठ बोलता है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी डैश, ये हो जाएगी 1/4। फिर उसके बाद वो एक डाई थ्रो करता है और 6 रिपोर्ट करता है कि उस पे 6 आता है। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 आने की प्रोबेबिलिटी पी एस मान ली 1/6। तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी पी एस डैश 1 माइनस 1/6 यानी 5/6। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द डाई इज एक्चुअली 6। एक्चुअली 6 होने का मतलब है कि हमें जो निकालना है वो ये है कि पी एस, ठीक है, कि 6 आए, एक्चुअली 6 की जो है 6 आए। रुको अभी से हम करते हैं थोड़ा सा। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द डाई इज एक्चुअली 6। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली 6 आने का मतलब ये है मैन रिपोर्ट करता है कि 6 आया है, ठीक। मैन क्या रिपोर्ट करता है? 6 आया है, ठीक है। R6 मान लेते हैं हम, इस इवेंट को 6 आने के इवेंट को R6 मान लेते हैं, ठीक है। तो PS/R6 हमको निकालना है, ठीक है। कि क्या कहता है कि मैन जो है वो रिपोर्ट करता है 6, ये कंडीशन है हमारी कि मैन रिपोर्ट करता है 6 और 6 ही आ जाता है, ठीक है। मैन रिपोर्ट करता है 6, वो नीचे, और 6 आ जाता है एस ऊपर। PS/6 निकाल, PS/R6 निकालना, इसकी वैल्यू होती है PR6/S, PS/PR6, ठीक है। अब यही हमको निकालना है, ठीक। तो पहले हम PR6 निकालते हैं। PR6 का मतलब है PR6/S PS प्लस PR6 अपॉन SPS डैश, ठीक है। इसका मतलब क्या है
कि रिपोर्ट करता है 6 आया है और 6 ही आया है। एस का मतलब क्या था? एस का मतलब था हमारा 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो R6/S का मतलब जब थ्रो किया है 6 ही आया, रिपोर्ट कितना किया है? 6 रिपोर्ट किया है कि 6 आया है। तो यानी ये तो हमारे कि रिपोर्ट आया भी जब थ्रो किया तो 6 ही आया और रिपोर्ट भी क्या 6, यानी तो सच बोला उसने, तो सच आने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी पीटी। पीटी का मतलब है 3/4। ठीक, इंटू PS हमें 1/6 दिया है। R6/S डैश का मतलब है कि थ्रो किया 6 नहीं आया और रिपोर्ट किया कि 6 आएगा। थ्रो किया 6 नहीं आया, रिपोर्ट किया 6 आएगा, इसका मतलब झूठ बोला है। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी अभी अभी हमने निकाली थी PT डैश, तो ये 1/4 है और PS डैश 5/6 है। सॉल्व करेंगे, 5 और 3 8, 6 चौक 24, 1/3 आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो PR6 की जो वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी। तो PR6/S की वैल्यू क्या है? ये तो हमारा सच बोल रहे हैं, ठीक है, कि भाई 6 ही रिपोर्ट किया है, जब थ्रो किया था डाइस 6 ही आया है, तो ये सच बोलना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 3/4 है। ठीक, इंटू PS की वैल्यू 1/6 है, R6 की वैल्यू निकालनी थी 1/3 है। 3 से चला गया 2 बार, 1/8 इंटू 3/1, आंसर होगा 3/8। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 3/8, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है। 136 इसमें कहा है अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स होते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, इन इट्स पावर सेट, ये बहुत बार बता चुकी हूँ। किसी भी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं, ये हम कर चुके हैं कई बार। क्वेश्चन 37, 137, if the perimeter of circle and square are equal, पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये होता है, सरकमफेरेंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये होता है 4, ये दोनों बराबर कर दिया तो R/A की वैल्यू आएगी 2/पाई, यानी 22/7, इतना आएगा R/A की वैल्यू सॉल्व करने पर। तो पूछ रहा है रेशो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल। ठीक है, रेशो ऑफ देयर एरियाज, एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया होगा 4πr², स्क्वायर का एरिया होगा A²। ठीक है, इसका रेशो मुझको अगर बताना है तो क्या होगा? तो 4πr/A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। R/A की वैल्यू 7/11 है, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 11 इंटू 11, 11 से ये गया 2 टाइम्स, 7 से 7 गया, 4 दूनी 8, 8 समझे 56, 56/11। गलत हो गया कहीं? यहाँ तो गलत नहीं हुआ। पाई R इज इक्वल टू 2A, यानी इसकी वैल्यू आएगी 2/पाई। ऐसे ही करते हैं, ऐसे पता नहीं क्या कहाँ गड़बड़ हुई होगी। ठीक है, 4πr² अपॉन A², तो 4π होता है, सर्कल का पेरीमीटर πr² होता है, सर्कल का एरिया πr² होता है। ठीक है, तो पाई R की वैल्यू 2/पाई², R/A की वैल्यू 2/पाई, तो पाई इंटू 4/पाई इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये आया 22/7, 2 से गया 2 टाइम्स, तो ये 2 आएगा, नीचे आ जाएगा 11, 14/11 आएगा इसका आंसर। थर्टी एट, if the arcs of same length into circles subtended angles of 60° and 75° at their
सेंटर। तो रेशियो ऑफ देयर रेडियाई बताना है। ठीक है, आर्क ऑफ सेम लेंथ ऑफ टू सर्कल एल इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, r1 थीटा 1 इक्वल्स टू r2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर l जो है वो सेम है। तो यहाँ पर एंगल जो बोला है वो 60 बोला है। यहाँ से r1 बाय r2 रेशियो ऑफ रेडियाई आएगा थीटा 2 बाय थीटा 1। थीटा 2 75 है, थीटा 1 60 है, तो ये आ जाएगा 15 पंजे 15 चौक 5/4 का रेशियो आएगा रेडियस का। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और शायद एग्जाम्पल ही है एनसीईआरटी में क्लास 11th में। ठीक है, 139 if the mean and mode of some data are 4 and 10 respectively, तो मीडियन निकालनी है। मोड इज इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन मतलब 3 मीडियन तो मुझको निकालना है, 3x माइनस 2 इंटू 4 8 हो गया। मोड हमें 10 मिला है, 10 प्लस 8 18 इज इक्वल्स टू 3x, x आ जाएगा 6, तो मीडियन आ जाएगी 6, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है। 140 x माइनस 2 अगर फैक्टर है इसका, x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो एक ही वैल्यू बतानी। अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो इसमें x की जगह 2 रखते ही, इसको 0 रखोगे 2 मिलेगा, x की जगह 2 रख देते हैं तो ये चीज 0 हो जाएगी। 4 प्लस 6a माइनस 2a इक्वल टू 0। 4a इज इक्वल्स टू माइनस 4, a इज इक्वल्स टू माइनस 1। a की वैल्यू माइनस 1 आएगी, यही हमें इसमें बताना था। 141 fx गिवन है साइन इनवर्स 2x माइनस 3, इसका डोमेन बताना है। डोमेन बताना है तो इसको मैंने थीटा अगर मान लिया तो ये साइन इनवर्स यहाँ से हटेगा, ये साइन थीटा बन जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, तो इसकी वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में होगी। +3 कर दो पूरे में, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 2x लेस देन इक्वल्स टू 4। 2 अगर हटाएंगे ये, तो x की वैल्यू जो होगी 1 से 2 के बीच में आ जाएगी। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा, दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट बनेगा a 1 2 के। 142 in a group of 50 persons, 14 drink tea but not coffee and 30 drink tea, so how many drink tea and coffee both? 50 persons है टोटल, 14 ड्रिंक टी, तो 14 जो है सिर्फ टी पीते हैं, इधर वाले सिर्फ ये टी पीने वाले हैं, 14 कॉफी नहीं पीते हैं। सेकंड सर्कल में कॉफी वाले हैं, 30 ड्रिंक टी। टोटल जो है, टोटल इस सर्कल के अंदर 30 है जो टी पीते हैं, तो यानी 30 में से अगर ये 14 हटाऊंगी तो 16 बचेगा जो कि दोनों पीते हैं। दोनों पीने वाले कितने हो गए? 16। 16 ही इसका आंसर है, यही हमसे पूछा जा रहा था, सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है। 143 ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, ट्रिग्नोमेट्री वाले नोट्स में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और कराया हुआ भी है। कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू अगर बतानी है तो साइन स्क्वायर ए, सॉरी, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू अगर 1 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4, साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 की वैल्यू पूछी जाती है, तो ये भी 1 ही होता है। नोट्स में ट्रिग्नोमेट्री वाले में क्वेश्चन कराया हुआ है। रेंज बतानी है, एफ एक्स दिया है x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 मोड, x की वैल्यू -2 के बराबर नहीं होगी, रेंज बतानी। तो जब x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में x प्लस, इसकी वैल्यू x प्लस 2 ही होगी, तो इस केस में जो फंक्शन होगा x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 होगा, यानी 1 आएगा, 1। और जब x प्लस 2 लेस देन 0 होगा तो इस केस में x प्लस 2 मोड की जो वैल्यू होगी नेगेटिव ऑफ x प्लस 2 होगी,
तो क्या आएगा x+2 अपॉन -x+2। तो इस केस में -1, तो रेंज जो होगी इसकी -1 1 ही होगी। रेंज जो हो जाएगी -1 1 यही होगा इसकी बस रेंज। 144 का सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। 145 if mean of a distribution is 25, स्टैंडर्ड डेविएशन, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है जो कि म्यू होता है, सॉरी सिग्मा होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो सीवी जो होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन म्यू, म्यू हमारा मीन होता है, इनटू 100 होता है। सिग्मा की वैल्यू 8 है, म्यू की वैल्यू 25 है, इनटू 100 कर देंगे तो कितना आएगा, 32% आंसर आएगा। बस यही इसमें बताना था और कुछ नहीं था इसमें। 146 if the mode of 8 15 7 7 9 2 9 एंड x इज 9, मोड अगर 9 है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 7 8 9 15 में से। मोड का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार आए, मोड का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार आए। तो x की जगह पे अगर मैं 9 ही रख दूं, इस x की जगह पे 9 ही रखूं, तो n 9 जो है वो 3 बार आएगा, तो 9 मोड हो जाएगा फिर। 147 R be the relation, let R be the relation on n defined by x plus 2y is equals to 8। तो डोमेन ऑफ आर हमको बताना है, डोमेन ऑफ आर हमें बताना है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू 1, क्योंकि नेचुरल नंबर पे बात हो रही है, नेचुरल नंबर पे बात हो रही है, तो एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर से 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू जो आएगी वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगी। तो एक्स की जगह पर 2 रखोगे तो वाई आपको 4 रखना चाहिए, 3 रखना चाहिए। तो हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है 2। अगर एक्स की वैल्यू 4 रखोगे तो वाई हम जो रखेंगे 2 रखना पड़ेगा, तब 8 आएगा, है ना। तो एक्स और वाई दोनों ही नेचुरल होने चाहिए। अगर एक्स की जगह पे 6 रखोगे तो वाई को 1 रखना पड़ेगा। अभी भी अगर एक्स की वैल्यू हम नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हुए रख रहे हैं तो वाई की वैल्यू भी जो आएगी वो हमारी नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू 2 4 6 रखते हैं तो वाई की वैल्यू सॉल्व करने पर इस इक्वेशन की हेल्प से 3 2 1 आएगी, जो कि नेचुरल नंबर ही है। तो डोमेन आएगा 2 4 6, तो डोमेन आ जाएगा 2 4 6, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। 148 f such that 0 से infinity real number and g such that r to r defined as fx जो है वो √x दिया है, gx जो है वो -x² - 1 दिया है। g ऑफ f निकालना है, g ऑफ f का मतलब है g ऑफ fx, g ऑफ fx, g fx का मतलब है √x। तो ये x की तरह काम करेगा इस फंक्शन के लिए, तो -x² की जगह √x का होल स्क्वायर रखा -1, तो -x - 1 ये हमारा g ऑफ f आएगा -x - 1। सेकंड ऑप्शन सही है। 149 साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिया है हमें इतना, एक ट्राइंगल की साइड दी है तो उसका एरिया बताना है। ट्राइंगल्स की साइड इतनी है, तो अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो 61 11 और 60, और 11 60 और 61 ये जो नंबर मेरे पास, ये जो रेशो आया है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है तो ये 11 है, ये 60 है, ये 61 होता है। तो एरिया क्या होगा, 11 इंटू 60 बाय 2, यानी 11 इंटू 30। तो ये 330 जो हो जाएगा, 11 एरिया हो जाएगा 330। क्योंकि ये थी एक्चुअल साइड्स, तो इससे इसमें करने के लिए 2 से डिवाइड किया, मतलब इसको अगर ऐसा बनाना है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए जो कुछ भी ये आया है इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
यहाँ पे इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये रेशो आया, तो हमने इजीली सॉल्व किया तो 330 एरिया आया है। क्योंकि इसको इसमें चेंज किया तो 2 से डिवाइड किया है, जब 2 से डिवाइड किया है तो इसमें 2 की पावर 2 यानी 4 से करेंगे, कितना आएगा 0 4 तिया 12 4 तिया 12 1 13 1320 स्क्वायर मीटर। सेकेंड ऑप्शन में इसका आंसर आ जाएगा। ए एंड बी 150 लास्ट क्वेश्चन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो हमारा 5 होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक। पी ए हमको गिवन है 1/3, पी बी हमको गिवन है 1/4, तो पी ए यूनियन बी जो हो जाता है इस केस में वो पी ए प्लस पी बी होता है, यानी 1/3 प्लस 1/4 यानी 7/12 होगा पी ए यूनियन बी। तो पी ए बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी बार अगर हमसे पूछा जा रहा है, ये हो जाता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो 1 माइनस ए यूनियन बी 7/12, तो 5/12 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसके साथ ही एस्टेट पीजीटी मैथमेटिक्स के टोटल 60 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को मिल गया है। अब आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो, है ना, अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए जो स्क्रीन पर शो हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम ये सारा पार्ट आप लोगों को केवीएस पीजीटी वाली प्लेलिस्ट में मैंने कराया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ से तो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ आप लोगों को वहाँ से मिला होगा। ठीक है, केवीएस पीजीटी वाली प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको कराया हुआ है और पहले से जो क्लासेस चैनल पर चलती रहती है उसमें ये सब चीज़ें हो रखी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह के हेल्पफुल सेशंस आप लोगों के लिए मिलते रहेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।